रुड़की में एक ओर जहां देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जिस तरह से किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, एक ऐसा ही मामला रुड़की तहसील के समीप ग्राम रहीमपुर में सामने आया है, जहां पर किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा कि वह पिछले काफी लंबे समय से अपनी समस्या प्रशासन को बता रहे हैं, लेकिन उनकी इस बड़ी समस्या का समाधान अभी तक ना तो ब्लॉक के अधिकारी कर पाए हैं और ना ही तहसील प्रशासन ने सुध ली है। उन्होंने अपनी पीड़ा क्षेत्र विधायक के सामने कई बार रखी, लेकिन नेताजी भी आश्वासन देकर निकलते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला एक पानी के तालाब से शुरू हुआ। आज वह तालाब एक बड़ी झील में तब्दील हो गया है। किसानों ने बताया कि गांव से निकलने वाले पानी के लिए एक तालाब गांव के बाहर बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह तालाब एक झील में तब्दील हो गया और गांव के साथ साथ आसपास के शहर और ग्रामीण इलाकों का भी पानी इसी तालाब से जोड़ दिया गया, जो आज एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ गया है। दरअसल जब यह तालाब ओवरफ्लो हो जाता है तो इसका पानी आसपास में मौजूद खेतों की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है और पूरी खेती की जमीन को भी पानी में तब्दील कर देता है। तालाब से निकलने वाले पानी के लिए एक नाला भी बनाया गया है जो दूसरी ओर जाता है, लेकिन नाले में भी हरी घास जम जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती और इसीलिए किसानों को इस नाले की सफाई खुद ही करानी पड़ती है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले किसानों ने नाले की सफाई आपस से ही पैसे इकट्ठा कर जेसीबी के द्वारा करवाई, लेकिन किसानों का आरोप है आखिर कब तक उनके द्वारा इस तरह से मोटी रकम इकट्ठा कर जेसीबी वाले को दी जाती रहेगी। उन्होंने कहा यह नाले की सफाई हमारे द्वारा कराई गई है, लेकिन दूसरे गांव के कुछ लोग इस सफाई को दिखाकर अधिकारियों से सेटिंग कर ब्लॉक से पैसे भी ले लेते हैं। उन लोगों के द्वारा दिखाया जाता है कि इस नाले की सफाई ब्लॉक के द्वारा कराई गई है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ साफ कहा कि यह सफाई वह अपने निजी पैसों से कराते हैं, ना कि किसी सरकारी मदद से नाले की सफाई होती है। रहीमपुर किसानों के द्वारा आज फिर से प्रशासन से अपील की गई है कि वह जल्द से जल्द इस बड़ी परेशानी से निजात दिलाएं। रहीमपुर और पनियाले का रकबा और ये जो तालाब था अब झील बन गई। 2002 से जब से रुड़की का पानी आ रहा, जब से जो बस खेती तो नष्ट होगी और 200 ने लगभग 400-500 बीघे परितक्या जो है ना परितक्या वो हो रही है, परितक्या नष्ट हो रही है। और हम हर साल अपने खर्चे से खुदवाते हो और कुछ आदमी वीडियो बना ले और इसका पैसा मनरेगा से या किसी रूप भी वे अपना इसका पैसा निकाल ले। आज तक के किसी ने रहीमपुर वालों से किसी ने साफ नहीं करायो। हर साल रहीमपुर वाले साफ करो। दोनों गांव की जमीन हो, कुछ रकबा पाड़ली का भी आ रहा तेली वाले का, कभी नहीं कटी आज तक भी। आज आप देख लो और अगली बारिश जो भी बारिश होगी, हल्की सी बारिश होगी, आप आगे देख लियो 6 फुट पानी होगा। चारों तरफ खेत की खंदक बनवा रखी। हम अधिकारियों को बुलाओ, पटवारी भी आया, एसडीएम भी आया, कुछ नहीं करते। कहते कि नाला पक्का बनवा देंगे, आज तक तो बना नहीं। करणवाल जी को भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि मैं इसको खुदवा दूंगा, अब उन्होंने भी खुदवाया। 2 बार घर बुलाया उसको। अब क्या मांग है? कि ये सरकार की तरफ से खुद और जो ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इनके जांच हो इनकी। 1000 रुपए की पत्ती गिरो, इस साल 3-3 हजार रुपए की पत्ती गिरी जब हमने जो नाला साफ करवाया। और कुछ भी छुटाया जहाँ मशीन नहीं जा सकती, आदमी नहीं बढ़ सकता, कंच पड़ाया, लोग कट्टों में भर भर को खाल पता नहीं क्या क्या चीज़ पुलियाओं में गिरो, बंद करो। और हम इससे बहुत परेशान हैं जी। हमारी यह समस्या हल होनी चाहिए। कर सको सरकारी सबकी माई बाप हो और कौन कर सको इस काम को। ये सरकार का ही नाला भी किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है। डुबान पानी हमारे खेतों में हो जी, पहली बारिश पर ही पूरी डुबान पानी हो जाएगा और जिसे यकीन नहीं है हम बढ़कर दिखा देंगे। कि पूरी रुड़की का पानी इधर ही आ रहा और 2 तरफ का पानी आ रहा, शिवपुरम का और स्टेशन का। शिवपुरम के पानी का भी आज तक इंतजाम नहीं हो पाया और ना इसका तो चलो नाले में को आ रहा है, वो नाला हट जा तो ये पानी हमारे खेतों में भरा रहो। खेत ऊंचे बराबर में, उनका पानी जब टूटो उसमें तो मिट्टी चली जा नाले में और वो फिर पानी बंद हो जा। कोई कट्टन जाने का ही नहीं, चाहे जब लगा रहे तुम देख लो, लगा रहे सब सूखा पड़ा है भी। और जिस दिन बारिश हो जाएगी उस दिन देख लियो किसी की जिसका ऊंचा सा खेत हो थोड़ी बचेगी, वो सब मुर्गे ख़त्म कर दें, जो पक्षी जानवर हैं वह बत्तख वगैरह वह सारे को नष्ट कर दें। उसके ऊपर को चलो चिकलो, उसी में बच्चे दें, उसी में घोंसले बनाओ फसल में ही, और वो सारी पानी में डूब जाओ, ख़त्म हो जाओ। 20 साल से देख रहा हूँ मैंने। आज 20 साल में 1 साल फसल काटी है। मेरा 10 बीघे का नंबर है यहाँ। इसमें
और सन 2200 जब से रुड़की का पानी आना शुरू हुआ है और ये सारा तालाब में भरा हुआ पानी है, आज तक किसी किसान को फसल का मुआवजा नहीं मिला है। और एक फसल सिर्फ गेहूं की, अगर बारिश जल्दी ख़त्म हो जाती है तो एक फसल हो जाती है सालों में, वरना कोई फसल यहाँ नहीं हो रही है। गेहूं की फसल कभी उसमें बरसीम बो लेते हैं, गेहूं लेट हो जाता है, तो वरना एक भी फसल नहीं हो रहा। पंपिंग से पानी निकालते हैं, हर साल नाले की सफाई कराते हैं सब लोग चंदा डाल करके, इकट्ठा करके। हम लोग सरकार की तरफ से आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अपने निजी खर्चे पर इसकी सफाई कराई है। अभी क्या कुछ लोगों ने मनरेगा कार्ड में लोगों का पेमेंट आवा है और इन्होंने फर्जी तरीके से इसमें यहाँ से पेमेंट निकाल रहा, जबकि उन्होंने कभी इसमें कोई काम नहीं करा। काम हमारे रहीमपुर वाले ही और पंजाले वाले मिलकर काम कराते हैं। हाँ देखो, किसान जो है, हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% आबादी जो है किसान है और किसान का काम फसल लगाना और उसमें से उपज का निकालना है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ 20 साल से कोई किसान यहाँ से कोई फसल की उपज निकाल कर नहीं ले गया है। लगभग यहाँ पर 200 बीघे जमीन, इसी इलाके में 200 बीघे जमीन है जिसमें हर साल पूरी फसल लगती है और पूरी खत्म हो जाती है। चाहे गन्ना लगा दो, चाहे धान लगा दो, कोई फसल किसान काट कर ले गया। यहाँ पर लगभग 10 लाख रुपए का इसी जंगल का नुकसान है और आगे पंजाले का तो एक्स्ट्रा है।